ये 3 दिन का कार्यक्रम हमने टैक्स हब इसलिए लगाया है क्योंकि हम लोगों तक पहुंच के उनको टैक्स के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। हम उन जी, बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ आके, क्योंकि एक तो राजस्थान मेरा अपना प्रदेश है और अजमेर जैसी जगह पे आना, और वो भी राष्ट्र निर्माण के लिए जो कर विभाग है, जो CBDT है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है, वो ये जो हब लगा रहे हैं, मेरे ख्याल से देश में सिर्फ 7 जगह ऐसा हुआ है और राजस्थान में तो पहला ही है। उन्होंने इसके उद्घाटन के लिए मुझे चुना, बड़ी प्रसन्नता है। सर, जहाँ तक इनकम टैक्स के बाद कुछ हटके पूछूँ, कवि सम्मेलन आप बोलते हैं जी। इस पेशे से हैं, जो श्रोता और कवि की जो इंटरेक्शन डायरेक्ट होती थी, और जब रचना कवि सुनाता था और सामने से छाका आता था, जी। अब वो चीज टीवी में और उसमें कन्वर्ट होके वो जो डायरेक्ट इंटरेक्शन किसने कहा डायरेक्ट इंटरेक्शन बंद हो गया? किसने कहा? अब कवि सम्मेलन, जो पारंपरिक कवि सम्मेलन जो रात होते थे, वो नहीं होते परंपरा हैं। का मतलब कविता है, परंपरा का मतलब पूरी रात है, पूरी रात। परंपरा का मतलब कविता है, और वो पारंपरिक कवि सम्मेलन आज भी होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपका मानना है। बिल्कुल संख्या में कमी नहीं आई है, बिल्कुल भी नहीं आई है। आज भी कवि सम्मेलन उतने ही होते हैं, और मेरे ख्याल से उल्टे छोटी जगहों पे तो ज्यादा हो रहे हैं। जो बीच मैं खुद 1984 में पहली बार यहाँ कविता पढ़ने आया था अजमेर में, तो कवि सम्मेलन की संख्या निश्चित तौर पर बढ़ी है। तो जो स्टैंड अप कॉमेडियन आ रहे हैं उनमें मैं खुद कवि हूँ, मंची कवि हूँ, गीत लिखता हूँ। एक औकात सा नहीं बन गया कवि सम्मेलन, तू मुझे बुला मैं तुझे बुलाऊं वाली परंपरा। ये आपका सोचना होगा। अगर तू मुझे बोला मैं मुझे बोला होता तो आज मैं यहाँ थोड़ी होता। ऐसा नहीं होता। आप हवाओं को मुट्ठियों में कैद नहीं कर सकते, आप खुशबुओं को रुमाल में नहीं बांध सकते, ऐसा नहीं होता है। और ये कॉकस होना, राजनीति होना, ये एक बहाना हो सकता है। अगर प्रतिभा है तो वो अपना स्थान जरूर बना। अब कभी पर्टिकुलरली पार्टी बेस को होकर नहीं रचना है। देखिए, इंसान है तो वो किसी न किसी विचारधारा से तो मुत्तफिक होगा ही। अब वो किसी से भी हो सकता है। इंसान है तो आप उसकी विचारधाराओं को, तो वो कहीं ना कहीं तो उसकी कोई ना कोई विचारधारा तो होगी। सर, जो स्टैंड अप कॉमेडियन आ रही है, इसे किस वजह से देखिए, विधा है वो भी एक, इस तरह की फोहर वो भी विधा है, लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर उसमें जो गाली गलौच का जो प्रयोग है, ये बिल्कुल, और जो अशोभनीय भाषा है, ये स्वीकार्य नहीं है। इसके जनता को बोलना देखिए, किस तरह से कोई तो सुन रहा होगा ना कि वो सुना रहे हैं। आप किन्हें कहेंगे, क्या कहेंगे? कोई तो सुन रहा होगा ना कि वो सुना रहे हैं। कोई तो है ना जो उन गालियों पे ढहा के लगा रहा है। कोई तो है जो अशोभनीय भाषा में तालियां बजा रहा है। कवि सम्मेलन में मैं क्या कहूंगा? देखिए, ये निर्णय इस संबंध में नहीं सर, और ये निर्णय आपका खुद का होता है। आप क्या पढ़ें, क्या लिखें, क्या देखें, क्या खाएं, ये निर्णय तो मेरा खुद का है। और आम श्रोताओं से कुछ कहना चाहिए? बस यही कहूंगा कि जितना अच्छा सुन सके सुने, जितना अच्छा पढ़ सके पढ़ें। ये 3 दिन का कार्यक्रम हमने टैक्स हब इसलिए लगाया है क्योंकि हम लोगों तक पहुंच के उनको टैक्स के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। हम उनकी समस्याओं को सुनना चाहते हैं। हमने कई कियोस्क लगाए हैं जहाँ पे कि अगर उनको कोई स्पेसिफिक किसी तरह की कोई परेशानी है तो वो उस कियोस्क पे अपनी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। वरना एक हम जनरल जानकारी विभाग के बारे में, इनकम टैक्स के वर्किंग के बारे में, उसकी प्रणाली के बारे में उनको बताना चाहते हैं। ये पूरा जो कार्यक्रम अभी आपने देखा, ये पूरा हब चलेगा, बच्चों के लिए चलेगा। ये आप देख रहे हैं कि हमारे सारे ऑफिस स्टाफ और ऑफिसर्स बैठे हैं, वो स्पेसिफिक जानकारी उनको देंगे। हमारा इसको मनोरंजक बनाने के लिए हमारा दिन में कई बार हमारा नुक्कड़ नाटक, मैजिक शो, ये सब चलता रहेगा, जिससे कि ये पार्टिसिपेटिव हो पाए, लोग एंजॉय भी कर पाए और लोग टैक्स के बारे में समझ भी पाए। पब्लिक को भी डर लगता है टैक्स भरने में, ऐसा कुछ नहीं, यही तो मैंने बताया कि डर के पीछे क्या रीजन है। डर के पीछे रीजन है कि लोगों को जानकारी नहीं है। तो हमारी पूरी कोशिश यही है कि हम सही जानकारी लोगों को पहुंचा पाए। इसीलिए हमने ये टैक्स हब का कार्यक्रम किया है कि आपके मन में जो भी चाहिए, आपको जो भी आपको प्रॉब्लम हो, आपके मन में बहुत तरह की बातें उठती होंगी जिसको नहीं मालूम है। इनकम टैक्स टेक्निकल चीज़ है, लोगों को नहीं मालूम है, नॉर्मल कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लोग जानना चाहते हैं। तो आप अपने मन की हर बात यहाँ पूछ सकते हैं। सिंपल एक रिटर्न कैसे फाइल करें, मेरा इतना इनकम है तो मैं क्या करूँ,
मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी है, मैंने घर बेचा है, या मेरे को शेयर्स में ये इनकम हुआ है, उस हिसाब से आपको हर तरह की जानकारी यहाँ मिलेगी। नया भी कुछ लाऊं जो इस देश में कोई नई चीज कुछ नया भी है क्या मैडम टैक्स के बाद कोई नई चीज जोड़ना चाहते हैं? ये तो देखिए, तो पॉलिसी की बात है, इस पे तो हम नहीं कुछ कह सकते हैं। ये तो जब बजट आएगा तभी पता चलेगा। ये तो ओपनिंग थी, ओपनिंग में आपको कहाँ आपके अलावा कौन गेस्ट आए? नहीं, यहाँ है राजस्थान के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर राज टंडन साहब यहाँ हैं, लोकल प्रिंसिपल कमिश्नर हैं, बाकी और ऑफिसर्स जयपुर से आए हैं, दिल्ली से हमारी एडिशनल डायरेक्टर जनरल है नैना सोइन कपिल, वो आई है, मेरी पूरी टीम आई है। तो हम हर जगह जाते हैं अपनी टीम के साथ और इसको करते हैं। ठीक है, आपका परिचय मैं अर्चना चौधरी हूँ, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली।